नूरपुर की पंचायत पंजाहड़ा के गांव गनोह में ऋषि डोगरा ने आधुनिक युग में पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके यह दिखा दिया है कि इरादे मजबूत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। ऋषि डोगरा ने नौकरी छोड़ देसी गौवंश का संरक्षण, संवर्धन और नस्ल सुधार प्रकल्प का कार्य शुरू किया और कई लोगों को रोजगार का मौके के साथ साथ दूसरों को भी इस अवसर को प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। स्वदेशी कामधेनु गौशाला के संचालक ऋषि डोगरा ने कहा कि इस वर्ष की जो दीपावली है वह गांव में दीपावली रहेगी। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, इसी को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस वर्ष कामधेनु दीपावली का राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रखा है, जिसमें पूरे प्रदेश और भारतवर्ष में गौशालाओं में गोबर से निर्मित दीपक मूर्ति का निर्माण का आग्रह किया है। इसके परिणामों से गौशालाएं आत्मनिर्भर और कोरोना की वजह से जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और शहरों में प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने में गौ निर्मित दीपक कारगर सिद्ध होंगे। जो लोग किन्हीं कारणों से अपनी पालतू पशुओं को बेसहारा छोड़ देते हैं उससे भी निजात मिलेगी। मोदी जी ने भी कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, तो इसी अभियान के तहत केंद्र के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस वर्ष पूरे प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में कामधेनु दीपावली का एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत जितनी भी गौशालाएं हैं पूरे भारतवर्ष में वह गाय के गोबर से बहुत सुंदर दीयों का निर्माण कर रही हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ एक साल की प्रक्रिया नहीं है, आने वाले वर्षों में ये प्रक्रिया दीपक बनाने की प्रक्रिया है जो है ये गौशालाओं को स्वावलंबी बनाएगी, रोजगार को बढ़ावा देगी और ये दीपक न केवल हमारे वातावरण को शुद्ध करेंगे बल्कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम भारतीय विदेशों से आयात करते थे, विदेशों से लिया करते थे, चाइनीज चीजें यूज करते थे। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व आयोजित होने वाला अश्व प्रदर्शनी कोविड के कारण सरकारी स्तर पर स्थगित कर दिया गया है। हर वर्ष 4 से 6 नवंबर तक रामपुर में करोड़ों का अश्व व्यापार होता था। बाहरी राज्यों से तिब्बती नस्ल के चौमुर्थी घोड़े क्रय करने के लिए व्यापारी आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण अश्व प्रदर्शनी को एहतियातन स्थगित कर दिया गया है। बावजूद इसके उत्तराखंड से 7 दर्जन से अधिक अश्व व्यापारी रामपुर पहुंचे हैं। इस बार सबसे महंगा घोड़ा 65,000 में बिका। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में हर साल नवंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण अश्व प्रदर्शनी को एहतियातन स्थगित कर दिया गया है। बावजूद इसके उत्तराखंड से 7 दर्जन से अधिक अश्व व्यापारी रामपुर पहुंचे हैं और वे हिमाचल के अन्य हिस्सों में आने वाले घोड़ों का इंतजार में हैं, खासकर स्पीति से आने वाले जो चौमुर्थी नस्ल के घोड़े होते हैं। हालांकि स्पीति से करीब 40 घोड़े रामपुर विक्रय के लिए लाए गए थे, वे हाथों हाथ मुंह मांगे दामों पर बिक गए। इस बार अब तक सबसे महंगा घोड़ा 65,000 में बिका है। उधर उत्तराखंड से आए व्यापारी इस आस में हैं कि 2-4 दिनों में किन्नौर और स्पीति से घोड़ा विक्रेता संभवतः रामपुर पहुंचेंगे। ब्रिजमणि गौर ने बताया कि वे उत्तराखंड से आए हैं, हर साल यहां घोड़े क्रय करने के लिए आते हैं। इस बार उन्हें घोड़े नहीं मिल पाए, अब वह खाली बैठे हैं। सिर्फ 34 से 35 घोड़े आए थे, वे सभी खरीद दिए गए हैं। अब वह इंतजार में है कि घोड़े विक्रेता आएंगे। बस कुछ लोगों ने घोड़े ले गया, हम खाली बैठे हैं। बस जब तक घोड़े नहीं आते हम खाली ऐसे कैसे जाएं। महंगा घोड़ा कितने में गया? महंगा घोड़ा यहाँ से जो है कम से कम 65 में गया। तो कितने लोग आए थे? हम तो 7 से लोग आए थे जी, और हम कई सदियों से पिछले पूर्वजों से घोड़े लेने के लिए रामपुर आते थे। 20 साल से मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन इस साल क्या हो गया कि लॉकडाउन की वजह से जो है घोड़े स्पीति वालों ने नहीं ला पाए और न लाने की वजह से हम जो है मजबूरन यहाँ खाली हैं और जैसा मिल रहा है वैसा ही ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है ऊपर से पिनबिली वाले घोड़े नहीं ला पाए। तो मेरा घोड़े वाले व्यापारियों से ये अनुरोध है कि वो 3-4 दिन के अंदर घोड़े ला सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे इंतजार कर रहे हैं, कम से कम 35-40 लोग हैं। और हम लोग यहाँ हर साल घोड़ों के लिए आते हैं, पित्ती घोड़े लेके जाते हैं। कुछ लोग अपने अपने पसंद के घोड़े लेके जाते हैं ऐसे जो जिसको पसंद हो। और इस साल घोड़े कम आए हैं और इसलिए जो है घोड़ों का रेट भी बहुत टॉप रहा। तो मैं भाई लोगों से निवेदन करता हूँ घोड़ों वालों से कि वो घोड़े लेके आए और हम लोग यहाँ से कुछ घोड़े लेके जाए। 30-35 लोग यहाँ भी घोड़ों के इंतजार कर रहे हैं।
पशु पॉलिक्लिनिक रामपुर प्रभारी डॉक्टर सुरेश कपूर ने बताया कि उत्तराखंड से घोड़े खरीदने व्यापारी आए हैं, कुछ घोड़े भी विक्रेता लाए हैं। एहतियातन विभाग की ओर से पशुओं की देखरेख और उनकी सेवा के लिए 24 घंटे 2 टीमें बनाकर रखी गई है, जो लगातार नजर रखे हुए है। पशुपालन विभाग द्वारा रामपुर शहर में किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के चलते इस अश्व प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया जा रहा है। परंतु फिर भी यहाँ पर इस दौरान काफ़ी घोड़े खरीद फरोख्त के लिए आए हुए हैं। इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से सिर्फ उनके जो अगर कोई घोड़े बीमार होते हैं या फिर कोई चोट लगती है तो इसके लिए हमारे विभाग ने 2 टीमों का गठन किया है, जो 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तत्पर है। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ की मंडी जिला कोषाध्यक्ष निशा सैनी ने जानकारी दी है कि रविवार को मंडी स्थित विश्राम गृह में प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ की बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संघ की अध्यक्षा आपा राणा और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महासचिव वीर सिंह भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने संघ के सदस्यों से इस बैठक में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि रविवार 8 तारीख को 11 बजे सर्किट हाउस मंडी में हम लोगों ने बैठक का आयोजन किया है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने की कृपा करें और हमारी मांगें, जो मांग मेरी है वही मेरे सभी बहनों की है, तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी मांगें हमारे सरकार तक पहुँचे। हम 20 साल से लड़ रहे हैं, आज तक हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं हुआ, तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग कड़े से कड़ा प्रदर्शन करके अपने सीएम साहब तक ये बातें पहुँचाएं। और ये हमारा अधिकार है, ये हमारा, इसमें हम काम करने की जो कर रहे हैं 20 सालों से, वो उसका हमें कुछ तो मिलना चाहिए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।